अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हाउ आर यू। आप सब लोग कैसे हैं? अच्छा बेटा, हमने ग्रेड 10 एक्सरसाइज नंबर 4.1 हमने की थी और की इस तरह से थी। मैंने आपको वीडियोस अपलोड की थी अपने लेक्चर्स की। उम्मीद है कि आपने वॉच कर लिया होगा उनको और उनको समझ भी लिया होगा। कोई क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आप मुझसे क्वेश्चन किया करें कि सर ये वाला स्टेप नहीं समझ आया, तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं आपको वो भी गाइड कर दूंगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड सीखने चले हैं और इससे बच्चों आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी इंशाल्लाह ताला। और अल्लाह ताला से दुआ है कि जो आपको इधर समझाया जाए वो आपको बहुत अच्छी तरह समझ भी आ जाए और आप इस काबिल हो जाएं कि इन जैसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे नेक्स्ट ईयर्स में तो आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 11 to 16 इनकी मेथडोलॉजी एक ही है, ठीक है ना। तो इसको आपने पहला क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ लेना है ताकि जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनको समझने में आपको बहुत आसानी हो। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज नंबर 4.1। ये बेटा एक्सरसाइज है आपकी 4.1 और क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चों का है जी 11, ठीक है। अच्छा जी, 11 क्वेश्चन है कि सॉल्व द इनइक्वालिटी। आपको इनइक्वालिटी दी गई है x +1 टाइम्स x -3 ग्रेटर देन 0। ये आपको एक इनइक्वालिटी दे दी गई x +1 और x -3 0। बेटा ऐसे क्वेश्चन का जो सोल्यूशन सेट निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो सबसे पहला काम करना है वो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने। क्या निकालने? क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलते हैं? यहां पर आप लिखें लेट x +1 x -3 दैट इज इक्वल टू 0। मैं क्या निकालने जा रहा हूं? क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने जा रहा हूं। तो आप x +1 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -1 और इसी तरह x -1 दैट इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास क्या बने? -1 एंड 3। क्रिटिकल पॉइंट्स हमें बताते हैं कि रेंज ऑफ सॉल्यूशन सेट कहाँ तक होगी। हम क्रिटिकल पॉइंट्स क्यों निकालते हैं? कि हमें रेंज ऑफ द सॉल्यूशन सेट का पता चल जाता है कि सॉल्यूशन सेट किस रेंज में आ रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। अब हमारे पास ये जो क्रिटिकल पॉइंट हैं ये आ गया -1 एंड +3। तो आप बता दें कि इधर आपने स्टेटमेंट हर क्वेश्चन में ये लिखनी है, द क्रिटिकल पॉइंट्स -1 and +3 separates x-axis in 3 रीजन, ठीक है नी। दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं तो वो रिस्पेक्टिव एक्सिस को 3 रीजन में डिवाइड कर देंगे। अब हमारे पास जो वेरिएबल x है तो हमने इसीलिए x एक्सिस की बात की है। अच्छा जी, अब आप देखें वो रीजन किस तरह से बनेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा, गौर से देखिएगा। इस तरह से आपने x एक्सिस ड्रॉ करनी है इस तरह से और क्रिटिकल पॉइंट आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। ये -1 आ गया, ये आपका आ गया 3। अब इसके कौन से 3 रीजन बनते हैं? एक है -1 से लेस वाला, एक रीजन बन रहा है देखें ना आप, ये बन गया मेरे बच्चों का -1 और 3 के दरमियान, और तीसरा रीजन है ग्रेटर देन 3 वाला। -1 से लेसर कौन से होते हैं? -2 आ जाता है, -3 आ जाता है। -1 और +3 के दरमियान क्या आ जाता है? 0 आ जाता है, 1 आ जाता है, 2 आ जाता है, ठीक है जी। और 3 से ग्रेटर कौन से होते हैं? 4 आ जाते हैं, 5 आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से मेरे बच्चों आपने इनकी मदद से आपने क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं और 3 रीजन बना देते हैं। ये रीजन 1 है, ये रीजन 2 है, रीजन 3 है। फिर हर एक रीजन के लिए आपने सॉल्यूशन सेट निकालने की आपने एफर्ट करनी है। अच्छा जी, अब हम करते हैं कि फॉर रीजन 1, यहां पर मेरे बच्चों ने लिखना है फॉर रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 1 क्या है? कि x लेस देन 1। अगर आप x लेस देन 1 नहीं -1, ठीक है जी,
तो लेस देन -1 क्या क्या हो सकते हैं जी, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, एंड सो ऑन, ये सारे लेस देन 1 है ना। तो आप लिखेंगे कोई सा भी एक लेस देन 1 से कोई सा भी नंबर जो है लेस देन 1, लेसर देन 1, वो आपने इस इनइक्वालिटी में पुट कर देना है। तो वेरी नेक्स्ट टू -1 हमारे पास क्या है, -2 आता है ना, ये वाला, ठीक है। तो आप ये इसमें पुट x इज इक्वल टू -2 इन द गिवन इनइक्वालिटी। जो गिवन इनइक्वालिटी है ना बेटा जी, वो इसमें x इक्वल टू -2 पुट करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, गिवन इक्वालिटी पहले लिख रहे हैं x + 1 x - 3 ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो जिसके लिए पॉजिटिव वैल्यू आएगी ना, तो वो तो हमारे लिए सॉल्यूशन सेट होगा, लेकिन जिसके लिए नेगेटिव वैल्यू आएगी वो स्टेटमेंट के खिलाफ चली जाएगी बात, तो वो फिर सॉल्यूशन सेट में नहीं आएगा। तो अब आप पहले रीजन 1 के लिए देखते हैं कि x -2 अगर मैं पुट करता हूँ तो देखते हैं क्या जवाब आता है, -2 + 1 और -2 - 3 ग्रेटर देन 0। तो ये क्या बन जाएगा मेरे बच्चों, -1 - 5 ग्रेटर देन 0। तो ये -1 - 5 क्या बन जाता है, +5 विच इज ग्रेटर देन 0। तो ये ट्रू हुआ फॉल्स हुआ, +5 तो ग्रेटर देन 0 है ना, तो इसका मतलब है कि ये क्या आ गया आपका ट्रू स्टेटमेंट आगे आपने लिख देंगे, ठीक है बच्चों। इसी तरह आपने सेकंड रीजन के लिए लिखना है, फॉर रीजन नंबर 2 या फॉर सेकंड रीजन आप भी बताइए अपना। तो सेकंड रीजन हमारे पास क्या है कि x की रेंज बन रही है -1 से ग्रेटर ऐसे नंबर जो -1 और +3 के दरमियान है। तो -1 और +3 के दरमियान नंबर कौन से होते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है ना जी। ये 3 ही है ना नंबर जो -1 और 3 के दरमियान है। तो आप इनमें से कोई सा भी आप एक नंबर लें और इनइक्वालिटी में पुट करें, तो देखें स्टेटमेंट ट्रू रहती है या फॉल्स होती है। तो आप वेरी नेक्स्ट टू द -1 इज 0, 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 इन द गिवन इनइक्वालिटी। गिवन इनइक्वालिटी में आप x इज इक्वल टू 0 पुट करें तो हमारे पास गिवन इनइक्वालिटी x + 1 x - 3 है ना, तो 0 + 1 0 - 3 ग्रेटर देन 0। तो 0 + 1 1 और 0 - 3 -3 ग्रेटर देन 0। तो क्या -3 ग्रेटर देन 0 है, तो ये आपकी स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। ये इसका मतलब है कि ये वाला रीजन जो है सॉल्यूशन सेट में हमारा नहीं आएगा, सॉल्यूशन सेट में ये वाला रीजन नहीं आएगा, ठीक है ना। ये रीजन आ जाएगा कौन सा, ये वाला एक्चुअली लेस देन, ये वाला आ जाएगा, ये वाला नहीं आएगा। अब आप आखिरी थर्ड रीजन की तरफ देख लें आप, ठीक है। थर्ड रीजन के लिए आप क्या लिखोगे, फॉर थर्ड रीजन। थर्ड रीजन मेरे बच्चे क्या बनता है, क्या रेंज बनती है, x इज ग्रेटर देन 3। पॉजिटिव 3 क्या होता है, इससे ग्रेटर देन +4 हो सकता है, +5 भी पुट सकते हैं, +6 भी पुट कर सकते हैं, कोई भी आप पुट कर सकते हैं। तो वेरी नेक्स्ट 3 इज +4। तो अब आप यहाँ पर पुट x इज इक्वल टू +4 इन द गिवन इनइक्वालिटी। तो व्हाट कम्स, तो ये मेरे बच्चों का आ जाता है 4 + 1 और 4 - 3 ग्रेटर देन 0। तो देखें ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू होती है या नहीं। ये 5 और यहाँ पर आ गया 1, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बन रहा है, +5 विच इज ग्रेटर देन 0। तो ये क्या आ गई जी, ये ट्रू आ गया, ठीक है मेरे बच्चों। इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, एक नई चीज़ आपको सीखने को मिली आज। तो यहाँ से आपने इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट जो है वो हम इस तरह से निकालते हैं कि रीजन्स, और हर एक रीजन को आप बारी बारी चेक करेंगे कि वेदर इट इज गोइंग टू बी द ट्रू और द फॉल्स फॉर द गिवन स्टेटमेंट। अब आपका जो सॉल्यूशन सेट है, फिर आपने सॉल्यूशन सेट कैसे लिखना है मेरे बच्चों, सेट बिल्डर नोटेशन में लिख लें कि हमारे लिए बेटा ये रीजन वैलिड था और इस रीजन के लिए हमारा रिजल्ट ट्रू आया। तो जिन दो रीजन के लिए रिजल्ट ट्रू आया उसको आप सॉल्यूशन सेट में कैसे लिखेंगे, x सच दैट x लेस देन -1 और x ग्रेटर देन 3।
तो ये इस तरह से आपने सोल्यूशन सेट लिख लेना है कि इन दो रीजन्स के लिए हमारा जो रिजल्ट था गिवन इनइक्वालिटी का वो ट्रू आया है, और इस तरह से हमारा ये सोल्यूशन सेट आ गया। ठीक है बेटो, इंटरेस्टिंग है, आप इसका ज़रा स्क्रीनशॉट भी ले लें। ओके, तो बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो के साथ आता हूँ इस दुआ के साथ। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।